दोस्तों, उत्तर कोरिया पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। यह कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी भाग पर स्थित है, जो पूर्वी सागर, जापान सागर और पीला सागर के बीच एशियाई मुख्य भूमि से बाहर निकलता है। नॉर्थ कोरिया प्रायद्वीप के लगभग 55% लैंड को कवर करता है। कंट्री की बाउंड्री में उत्तर में चीन और रूस से, साउथ में दक्षिण कोरिया से लगती है। आखिर इस देश को चलाया कैसे जाता है, यहाँ की राजनीतिक स्थिति को समझते हैं। उत्तर कोरिया, जिसे आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, अलग थलग, गरीब और अपनी दक्षिणी पड़ोसी साउथ कोरिया, जिसे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, उसे कट्टर दुश्मन मानता है, जो कि अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रिलेशन रखता है। किम जोंग उन, जिन्हें अपने पिता और दादा से सर्वोच्च नेता की उपाधि विरासत में मिली है, नियमित रूप से जापान, साउथ कोरिया और यूएसए को अक्सर मिसाइल हमले की धमकी देता रहता है। अपने देश के अंदर 80,000 से 1,20,000 तक राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेकर देश को शांत कर अपना दबाव बनाने की लगातार कोशिश की और उसमें सफल भी रहे। दोस्तों, किम ने उच्च अधिकारियों को भी हटा दिया, जिससे उन्हें नुकसान का डर था। उसे भी उसने कत्ल करवा दिया और कई लोगों को जेल के अंदर डलवा दिया। दोस्तों, किम जोंग ने सौतेले भाई की हत्या का आदेश देकर सभी विरोधियों को चुप करा चुका है। दोस्तों, कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की सैन्य भागीदारी की जड़ें शीत युद्ध के शुरुआती चरणों के दौरान साल 1950 के दशक की शुरुआत में कोरियाई युद्ध में हुआ, जिसमें यूएसए ने उत्तर में कम्युनिस्ट ताकतों के खिलाफ प्रायद्वीप के दक्षिण हिस्से में सेना का समर्थन किया। यहीं पर चीन और सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया का समर्थन किया और चीन और यूएसएसआर द्वारा हेल्प भी दी गई थी। दोस्तों, साल 2017 में नॉर्थ कोरिया ने अपना छठा परमाणु हथियार परीक्षण किया, जो अब तक का सबसे पावरफुल मिसाइल टेस्टिंग था। इसने हाइड्रोजन थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाने का दावा करता है। इसने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, साल 2020 में जब कोरोना महामारी की शुरुआत में उत्तर कोरिया ने दुनिया के सबसे सख्त सीमाबंदों में से एक को लागू किया, तब देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अधिक प्रभावित हुई, जिससे देश के अंदर भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। उसने कोरोना के टीकाकरण भी लेने से सभी देशों को मना कर दिया। दोस्तों, दिसंबर 2011 में सत्ता में आने के बाद किम ने अपने पिता किम जोंग इल द्वारा नेतृत्व में अपने परिवर्तन में सहायता के लिए नियुक्ति किए गए सैन्य और सरकारी अधिकारियों को हटाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उन्होंने अपने चाचा और सौतेले भाई को क्रूरता से ख़त्म कर दिया। दोस्तों, किम ने प्लेनम और सम्मेलनों के लिए एक कार्यक्रम बहाल करके वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, जिसे WPK शासन तंत्र को भी कंट्रोल किया, जो अब शासन और नेतृत्व का मुख्य साधन है। किम की प्राथमिक उपलब्धि थी सैन्य पक्ष को मजबूत करना, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर। किम ने अपने दादा और पिता की मुख्य विरासत के रूप में उत्तर कोरिया में परमाणु कार्यक्रम की स्थापना की। अपने शासन के लिए वैचारिक आधार पर ब्यूजेंगिन एक साथ सैन्य और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया। दोस्तों, 2018 और 2019 में यूएसए और साउथ कोरिया के साथ उत्तर कोरिया को विफल शिखर कूटनीति के बाद इन सैन्य उपलब्धियों पर ज़्यादा जोर दिया गया है।